हेलो स्टूडेंट्स, एज फार एज लेबर चैप्टर इज कंसर्न, अभी तक हम लोगों ने टोटल वेजेस और बोनस अलग अलग तरीके से कैसे कंपनी अपने वर्कर को देती है वो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने सीखा। जैसे कि डेली वेजेस पे, जैसे कि रोवन प्लान, जैसे कि हल्से प्लान और एज अ पीस वेज सिस्टम। तो तीन मेथड को हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया, कौन सी मेथड बेनिफिशियल है एज पर कंपनी, कौन सी मेथड बेनिफिशियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्कर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी एज अ फैक्ट्री। तो अलग अलग तरीके से डेली वेजेस के मुताबिक हम लोगों ने कैसे कंपनी अपने वर्कर लोगों को कैसे टोटल वेजेस एज अ बोनस और बेसिक पेमेंट देती है, तो वो अभी तक हम लोगों ने सीखा। तो एज फार एज लेबर चैप्टर इज कंसर्न हम वो भी सीखेंगे कंपनी की और फैक्ट्री एक साल में अपने वर्कर लोग और लेबर लोग कितनी बार चेंज करती है, वो भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। मेरा ही एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आज मैं कोई एक कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, कि आज मैं कोई एक कॉलेज में ज्वाइन हुआ हूँ और 6 महीने बाद वो कंपनी में लेफ्ट कर देता हूँ कोई ना कोई रीज़न की वजह से। ठीक है, तो वो मेरी जगह पे कोई और पर्सन आएगा, कंपनी हायर करेगी, तो वो जो सिनारियो है वो कंपनी एक साल में कितनी बार अपने वर्कर लोगों के साथ मतलब करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ लेबर टर्नओवर रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम मीनिंग लिखेंगे और समझेंगे। दिस इज अ रेट which indicate the composition of a number of employee for a given period of time and it should be compared with industry rate, and if found higher, then company should conduct and exit interview to find out reason which may be as follow। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट्स। लेबर टर्नओवर रेट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि कंपनी और फैक्ट्री एक साल में अपने वर्कर लोग कितनी बार चेंज करती है, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। वो टाइम्स में होता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द रेट विच इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज द रेट विच इंडिकेट the composition of number of employee for a given period of time, and it should be compared with industry rate, and if found higher, then company should conduct and exit the interview to find out the reason which may be as follow। मतलब ये जो रेट है एक पर्टिकुलर टाइम कंपनी को कितनी बार एक साल में अपने वर्कर लोग कितनी बार चेंज कर दी है, वो परसेंटेज में ये देता है, ये इंडिकेट करता है लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के और इंडस्ट्री के जो भी रेट आते हैं, फॉर एग्जांपल कि मारुति सुजुकी ही एग्जांपल ले लो कि मारुति सुजुकी एक साल में 12 टाइम्स अपने वर्कर लोग चेंज कर दिए, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कंपनी का रेट कंपेयर किया जाएगा और वो इंडस्ट्री के रेट के हिसाब से हाई साइड जाएगा। हाई साइड ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, अपने इंटरव्यू कंडक्ट भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के काफ़ी सारी रीज़न के साथ साथ वर्कर लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, फैक्ट्री छोड़ के जाते हैं। उसको हम
अनएवॉइडेबल और एवॉइडेबल रीजन भी बोल सकते हैं। किसी वर्कर के पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई वर्कर के साथ अगर कोई वर्कर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा हो तो कंपनी खुद अपने वर्कर लोगों को बोल देती है कि आप ये कंपनी छोड़ के चले जाओ। काफ़ी सारे देर आर लॉट्स ऑफ रीजन, देर आर मेनी टाइप ऑफ रीजन टू लेफ्ट द कंपनी फॉर द वर्कर। तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस है। तो उसको फाइंड आउट, लेबर टर्नओवर को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है, अलग अलग के मेथड के हिसाब से हम लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख से पहले मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, रीजंस अनअवॉइडेबल रीजन और अवॉइडेबल रीजन। काफ़ी सारे रीजन के हिसाब से कंपनी वर्कर लोग चेंज करते हैं। किसी का कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देन methods. So there are 3 methods to find out the labor turnover rate. Separation method, replacement method, third one flux method. सो 1 बाय 1 हम उसके सम भी करेंगे और 1 बाय 1 हम उसकी फॉर्मूलाज भी देखेंगे। सेपरेशन मेथड मतलब कंपनी अपने वर्कर लोगों को सेपरेट कर देती है, निकाल देती है, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड। या देन दूसरी मेथड है रिप्लेसमेंट, कंपनी अपने लोगों को, वर्कर लोगों को रिप्लेस करती है। ठीक है, एक पर्सन की जगह दूसरा पर्सन लाती है। देर आर अ वेरी बेसिक नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन एंड रिप्लेशन। सेपरेशन का मतलब है कोई वर्कर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो कंपनी सामने से अपने वर्कर लोगों को बोल देती है कि यू शुड लेफ्ट द कंपनी, और उसकी जगह कोई और पर्सन अपॉइंट नहीं होता है। और रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि जो पर्सन गया है वो उस पर्सन की जगह कोई नया पर्सन आता है। ठीक है, देयर इज अ वेरी बेसिक एंड नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड। देन फ्लक्स मेथड, दोनों को कंबाइन। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम फॉर्मूलाज देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ये फॉर्मूलाज लिखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर rate is equal to number of employee separated divide by average number of employee into 100। ये उसकी फॉर्मूला है सेपरेशन मेथड की स्टूडेंट, कि एज फार एज सेपरेशन मेथड इज कंसर्न के हिसाब से हम कंपनी और इंडस्ट्री का हम लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट करना चाहते तो दिस फॉर्मूला इट विल बी हेल्पफुल टू अस। सो लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। सेकंड वन रिप्लेसमेंट मेथड, लेबर टर्नओवर rate is equal to number of employee replace divide by average number of employee into 100। this is the formula for the second method, replacement method। लेबर टर्नओवर है LTR इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉई एंड एट द एंड ऑफ ईयर नंबर ऑफ एम्प्लॉई डिवाइड बाय 2, इट्स कॉल्ड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, फ्लक्स मेथड, लेबर
टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉई सेपरेटेड प्लस number of employee replaced divide by average number of employee into 100। ये जो मेथड है अलग तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉई separated plus number of accessions divide by average number of employee into 100। यहाँ पे number of accessions, number of employee replaced plus newly recruited employee due to work expansion। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लक्स मेथड है हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर रेट, नंबर ऑफ लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। ये एक तरीका हुआ। ये जो सेपरेशन मेथड है और रिप्लेसमेंट मेथड है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेशन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेके इनटू 100 करके हम फ्लक्स मेथड के हिसाब से LTR फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी मेथड ये है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ एक्सेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी में कितना रिप्लेस हुआ प्लस ये जो सेपरेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितना भी सेपरेट हुआ उसकी जगह पे कंपनी ने नया रिक्रूटमेंट कितना किया उन दोनों का प्लस। मतलब जो भी कंपनी नया रिक्रूटमेंट करती है इनडायरेक्टली वी कैन सेट इट, दोनों को प्लस करके इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एक्सेशंस। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। फिर से मैं समझा देता हूँ, नंबर ऑफ एक्सेशंस इक्वल टू कंपनी जितना भी रिक्रूटमेंट करती है, कि जैसे कि रिप्लेस करती है कोई एम्प्लॉयज़ को, कोई वर्कर लोगों को, प्लस न्यूली रिक्रूटमेंट करती है, इन दोनों को प्लस करके जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएगा इज कॉल्ड नंबर ऑफ एक्सेशंस। ठीक है, तो इन तीनों मेथड के हिसाब से हम LTR फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड एज पर फैक्ट्री नॉर्म्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। सो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं।